आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, दी गई प्रकाश की एक वर्णी बीम के आपतन से दिए गए कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की पहला दिया गया है कि निम्न सीमा वाला ऊर्जा विस्तार होता है। दूसरा, ऊपरी सीमा वाला ऊर्जा विस्तार होता है। तीसरा, बिना किसी तीक्ष्ण सीमा वाला ऊर्जा विस्तार होता है। और चौथा, केवल निश्चित वाला ऊर्जा जो है नहीं, वही क्या होता है दोस्तों, केवल निश्चित ऊर्जा ही होता है। ठीक है, तो विस्तार जो है वो किस प्रकार से होगा, अगर आप बात करते हैं किसी भी कैथोड की। ठीक है, तो अगर आपने कैथोड के से इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, उत्सर्जित करवाना है, तो उसके लिए आपके पास में मान लेते हैं कि ये आपका कैथोड है और ये आपका क्या है, एनोड है। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड के बीच में आपने क्या करा है, पहले से ही कोई विभवांतर आरोपित किया गया है। तो मान लेते हैं कि यह धन पर है और यह ऋण विभव पर है। तो धन विभव पर जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और कैथोड पर जो है दोस्तों आपका कौन सा विभव है, ऋण विभव है। तो कैथोड पर क्या होगा कि दोस्तों जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, तो होगा ये कि जब आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटॉन्स जो है वो कहाँ पर पड़ेंगे, कैथोड पर पड़ते हैं। तो कैथोड पर जैसे ही आपके फोटो इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि आपकी जो ऊर्जाएं होती है ना, नाभिक मतलब आपके जो कक्षाएं होती है, जैसे कि अगर आप किसी भी धातु की बात कर ले तो धातु के बीच वाला भाग क्या होता है, नाभिक होता है ना। और नाभिक के पास में दोस्तों अगर आप कहे तो अगर नाभिक ये है आपका नाभिक, तो नाभिक के बाहर जो होगा आपकी कक्षाएं होती है ना, तो कक्षाएं जो होती है उसमें सबसे अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर क्या होगा, फोटोन आपतित होगा। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा, वो यहाँ से बाहर निकाल करके कैसा कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल करके उत्सर्जित कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी सबसे ऊंची ऊर्जा स्तर होती है वहां पर जाते हैं। और अधिक क्या रहा इसका, यहाँ पर दोस्तों जो ऊर्जा है या फोटोन की ऊर्जा ई का जो मान है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ से दोस्तों जो अपनी कक्षाओं को भी छोड़ देता है ना, तो अपनी कक्षाओं को छोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि इसकी उच्चतम सीमा जो होती है ना, तो उच्चतम सीमा मतलब आपकी जो अंतिम कक्षा होती है उसकी बात करी है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विस्तार होता है ना। तो प्रश्न में हमारे पास में विकल्प है कि निम्न सीमा वाला ऊर्जा विस्तार होगा। तो दोस्तों निम्न सीमा आपके नाभिक के पास वाली रहेगी। तो नाभिक के पास में क्या होता है, नाभिक का आकर्षण बल काफी प्रबल होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होती, जो कि आप अभी नहीं मतलब जनरली नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम पहला विकल्प कहेंगे कि गलत है। दूसरा, ऊपरी सीमा वाला ऊर्जा जो है वो विस्तार होता है। तो दोस्तों यही होता है, क्या होता है कि फोटोन जो होते हैं वो ऊपरी ऊर्जा स्तर जो होता है उससे टकराता है और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। तो विकल्प क्रमांक 2 जो है वो कैसा है, सही है। फिर तीसरा विकल्प जो है वो क्या बोल रहा है कि बिना किसी तीक्ष्ण सीमा वाला ऊर्जा विस्तार होता है। तो दोस्तों बिना सीमा का ऊर्जा विस्तार नहीं होता, तो क्योंकि ये भी हमारे प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। और केवल निश्चित जो हमारा ऊर्जा स्तर होता है उसका विस्तार होता है, तो ये भी गलत है। क्योंकि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करते हैं तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, जो फोटोन होता है वो टकराता है या संघट्ट करता है, जिसके कारण वो अपनी ऊर्जा से निकल ऊर्जा स्तर को छोड़ करके बाहर वाले ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। और इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बाहर निकलते हैं धातु से एक गतिज ऊर्जा के साथ में, और यहाँ से निकल करके क्या होते हैं, ये जो एनोड है उसकी तरफ गति करने लगते हैं। तो यही है हमारा ऊर्जा विस्तार। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।